वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और उसके फीचर्स को कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मेरिट्स। अब देखिए, हमेशा ये बात हमें ऐसा दिमाग में रखना है कि जब किसी भी चीज़ के मेरिट्स या एडवांटेजेस को पढ़ें तो भूल जाओ कि उसमें कुछ बुराई है, सिर्फ अच्छाई देखो। तो इसकी अच्छाई में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, सेकेंड डायरेक्ट इंसेंटिव, थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, फिफ्थ पर्सनल टच, सिक्स्थ सेक्रेसी, 7 independent control, 8 suitable for small scale operators and last sense of accomplishment। अब हम लोग इसको अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि एक दुकान जिस पे या एक बिजनेस जिस पे सेल्फ कंट्रोल हो, एक अकेला आदमी है जो उसको मैनेज भी कर रहा है, उसको कंट्रोल भी कर रहा है और उसका मालिक भी वही है। तो ऐसे हालत में हम लोगों ने पढ़ा है इसके डेफिनेशन में ही कि इसके लिए कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉप खोलना है तो वो आप ऐसे ही ईजी वे में खोल सकते हैं, या एक इस टाइप का बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसमें आपको लीगली ज़्यादा वर्क नहीं करना है। किसी वर्क में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसे बिजनेस को आप आराम से खोल भी सकते हैं और आराम से बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड in setting up this type of organization. It is not governed by any specific law. इसमें कोई भी specific law नहीं आता है। The sole proprietor can close the business whenever he desires विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। अब अगर इसको अपना बिजनेस बंद करना है तो इसके लिए उसको कोई लीगल फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से खुद से उसको बंद कर सकता है। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेब्ट। बस उसका जो भी उधार है उसको वापस करना है और अपना बिजनेस बंद कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। अब जब वो अकेला है, उसका खुद का बिजनेस है, तो वो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है अपने बिजनेस में तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन लेगा? वो खुद लेगा, क्योंकि वो वर्क भी तो अकेले मेहनत कर रहा है। तो इस हालत में वो जितना एक्स्ट्रा वर्क करेगा उतना ज़्यादा कमाएगा। तो इसलिए वो मोटिवेटेड रहेगा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा। हर इंसान को चाहिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो इसलिए वो जानता है कि जितना मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा और मेरा बिजनेस जमता जाएगा। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट इंसेंटिव कमाता है। देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर puts extra efforts then profit increases and proprietor gets extra income। extra efforts डाला, extra income कमा लिया। so proprietor is always motivated to work extra to get extra reward। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, in sole proprietorship firm all the decision are taken by the proprietor himself। जितने भी फैसले ले रहा है वो खुद ले रहा है। he is not supposed to consult anyone and waste time। by quick decisions immediate action can be taken which bring flexibility of operations। there are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment। अब सिंपल सी बात है, वो अकेला है, वो जितना भी फैसला ले रहा है वो अकेले ले रहा है, तो उस फैसले में कोई भी तो इंटरप्ट कर नहीं सकता है। अगर मानते हैं वो कोई फ़ैसला लिया, वो कोई भी डिसीजन लिया, लेकिन उसको बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो उसको तो किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है नहीं। उसका लिया हुआ डिसीजन है वो उसी टाइम रोक देगा, नहीं मैं ऐसे नहीं, इस काम को दूसरे तरीके से करूँगा। तो क्या है कि उसके जो डिसीज़न है उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से उसका जो काम है वो आसान तरीके से हो रहा है, उसका वर्किंग स्केल जो है वो आसानी से चल रहा है। नेक्स्ट, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सा बात है, अकेला है तो जो भी कमा रहा उसी का है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो उसका खुद का होता है। ऑल द प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोप्राइटरशिप फर्म बिलोंग्स ओनली टू द प्रोप्राइटर
हिमसेल्फ, जितना कमाया उसका खुद का है, इसलिए जितना मेहनत करो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा अपने मेहनत के लिए। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल टच। अब खुद काम कर रहा है, खुद उस अपने बिजनेस में है वो, तो कस्टमर्स की क्या डिमांड है या कस्टमर्स की डिमांड में क्या चेंज हो रहा है या एम्प्लॉयज़ का उसका बिहेवियर कैसा है वो तो खुद से देख रहा है, तो वो उन सारी चीज़ों में तुरंत चेंजेस कर सकता है। अगर कस्टमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो तुरंत नोटिस करेगा ना और उस चीज़ को सुधारेगा। अगर कस्टमर्स कुछ और चीज़ के डिमांड में है तो वो तुरंत उस प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करेगा। इससे क्या है, वो पर्सनली टच में रहेगा कस्टमर्स के भी और एम्प्लॉयज़ के भी। चलिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जनरली ऑल द वर्क इज कैरिड आउट बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, सारे काम वो खुद करता है। So he can maintain direct contact with the customers and employees and can make changes in the products according to the demands and expectations of the customers। जैसे जैसे customers के expectations change होते जाएंगे वैसे वैसे वो अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करते जाएगा, इससे वो डायरेक्टली टच में रहता है। नेक्स्ट, सीक्रेसी क्या है भाई? अब अकेला है तो उसके सीक्रेट्स भी तो उसी के पास है ना, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी सब कंपनीज़ की तरह, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं उसकी तरह अपना बैलेंस शीट ईयर के लास्ट में एकदम पब्लिश करना है। नहीं, उसके ऊपर ऐसा कोई भी लीगली दबाव नहीं है और ना ही उसको अपने सीक्रेट्स किसी और को बताने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, उसकी जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो उसी के पास रहती हैं। चलिए, द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हीज सीक्रेट्स विद अदर्स, किसी अदर्स से उसका सीक्रेट शेयर करने का कोई मोटिव नहीं है, ना वो करेगा। देयर इज़ नो लीगल कंप्लेशन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हीज अकाउंट्स। All the decisions are taken by the proprietor, so it becomes easy for him to maintain secrecy and get better competitive strength। अपना सब कुछ सीक्रेट रखो और अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। सिंपल सा बात है, उसका सीक्रेट लीक ही नहीं होगा क्योंकि वो किसी और को बताएगा ही नहीं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इसमें क्या बोलता है भाई, टोटल कंट्रोल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर ओनली। जितने भी उसका फर्म का कंट्रोल है वो किसके हाथ में, प्रोप्राइटर के हाथ में है। ही इंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन, वो अपने जो भी वो काम कर रहा है उसका पूरा फ्रीडम है उसके पास, वो कोई भी काम कर सकता है। ही हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस एंड रन द बिजनेस इन हीज ओन वे। तो इसलिए उसके पास पूरा इंडिपेंडेंस है कि वो अपने काम को जैसे उसका मन है वैसा करे, जैसा मन ना है वैसे ना करे। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। जो स्मॉल स्केल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये काम बहुत ही सूटेबल है। The sole proprietorship firm is the most suitable form of business for small scale business enterprises. It is a suitable enterprise for business require small capital outlay, personal attention etc. जिसके पास कम पूंजी है और वो खुद से काम करना चाहता है, उसके लिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही अच्छा बिजनेस है। It is a suitable form which offers opportunity of self-employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। द सक्सेस इन is business not only contributes to self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छा वर्क कर रहा है तो उससे सिर्फ आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अब हम लोग इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। लिमिटेड सोर्स क्या बोलता है, अब हम लोग इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। अब ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अब उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है, अब सिर्फ बुराई है, इस हिसाब से ज़्यादा बुराई नज़र आता है। ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। फिर है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस।
देखिए अब हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स है। अब जाहिर सी बात है, एक अकेला आदमी बेचारा, उसके पास कितनी पूंजी होगी या उसकी कितनी कैपेसिटी होगी कि वो क्रेडिट रेज कर सके। अकेले आदमी का तो ज़्यादा होगा नहीं, तो सिंपल सा बात है, उसका कैपिटल कम होगा, तो इसलिए उसके पास रिसोर्सेज क्या है, कम है। ठीक है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय अ प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फॉर हीज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग्स। देयर इज अ लिमिट टू द क्रेडिट राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक आदमी के लिए इतना कैपिटल राइज करना बहुत मुश्किल है। दिस रिड्यूस द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ। इसकी वजह से स्कोप जो होता है बिजनेस ग्रोथ का वो रुक जाता है कि वो अकेले इतना पैसा कहाँ से लाए। द फंड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीडियम स्केल बिजनेसेस। इसलिए जो अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ा के स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल लाना चाहे तो उसके पास उतने फंड्स ही नहीं आते, उतना बिजनेस कहाँ से चलाएगा, क्योंकि वो अकेला है, इतना उसके पास उतने क्रेडिट्स कहाँ से रेज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जैसे कि अकेला आदमी है तो उसके ऊपर ही तो सारी लाइबिलिटीज़ है, जितने भी फर्म के काम से लेके जितने भी उसके डेब्ट्स हैं सब कौन पूरा करेगा, वो अकेला। अगर कोई लॉस हो जाता है तो वो पूरा का पूरा लॉस कौन भरेगा, वो अकेला बंदा भरेगा। तो इस वजह से उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। द सोल प्रोप्राइटर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स। In case of heavy losses, the proprietor will not only lose all his business assets, but he may have to sell his personal property to pay back his debts. कई बार ऐसा होता है कि लॉस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और उसके जितना भी बिजनेस का सामान है वो सब बेचने के बाद भी लॉस पूरा नहीं होता, तो उसकी पर्सनल एसेट्स बिकनी चालू हो जाती हैं क्योंकि वो उसके अकेले का बिजनेस था। तो ये तो बहुत बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजर स्किल। एक बंदा है, उसको सारे स्किल्स तो नहीं आते होंगे, जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहा है स्किल्स तो कहाँ से नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, उसके जो मैनेजरल स्किल्स है ना वो लिमिटेड होते हैं, वो सारे काम को खुद से अच्छे से नहीं कर पा सकता है और ना कर पाए। कोई भी इंसान इतना कंप्लीट नहीं होता है कि उसको सब कुछ आता है, तो एक टाइम पे ये उसके लिए लिमिटेड हो जाता है और ये उसके लिए डीमेरिट हो जाता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड। नहीं हो सकता है, कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ही मे बी अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट ए गुड मैनेजर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन वन पर्सन, and sole proprietor generally cannot afford to appoint specialized and expert employees. The proprietor is overburdened with too many tasks. क्या बोलता है कि हो सकता है एक आदमी एक अच्छा सेल्स पर्सन हो लेकिन एक अच्छा मैनेजर ना हो, सामान तो अच्छा बेच रहा है लेकिन मैनेजिंग नहीं आता उसको। या कई बार ऐसा भी हो, और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किसी एक्सपर्ट को तो ला नहीं सकता है क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं रहता है। ठीक है। तो ऐसी हालत में तो सारे बर्डन उसी के ऊपर है और जितना भी टास्क है उन सब का भी बर्डन किसके ऊपर ही है, इसी के ऊपर है। तो इसलिए ये भी एक तरीके का इसके लिए डीमेरिट है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसके पास लिमिटेशन है। क्यों है भाई? ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एंड मैनेजमेंट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू अ वेरी लार्ज साइज। क्योंकि इसके पास लिमिटेड है ये, एक तो इसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, दूसरा इसके पास इसका जो मैनेजरल स्किल है वो भी लिमिटेड है। तो इस टाइम में वो अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगा, लार्ज साइज में लाना चाहेगा तो ये मुश्किल होगा और मुमकिन नहीं है। इट इज़ अ सूटेबल फॉर्म फॉर स्मॉल बिजनेस स्केल ऑपरेशंस ओनली। ये बस छोटे बिजनेस स्केल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो वैसे में आप अकेले में सब कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। अब अगर जो अकेला बंदा है वो बीमार हो जाए या इंसॉल्व हो जाए, हो सकता है इंसॉल्वेंट हो गया भाई, या फिर मर जाए, तो ऐसी हालत में उसका बिजनेस तो बंद हो जाएगा क्योंकि उसका तो कोई और मालिक है नहीं। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड्स अपॉन वन पर्सन ओनली। If the proprietor falls ill or becomes insolvent, then the business may come to an end. ऐसे हालत में बिजनेस बंद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका कंक्लूज़न
कि आखिर इतना हम लोग पढ़ें, इसके मीनिंग पढ़ें इसके पिछली वाली वीडियो में, उसके बाद इसके फीचर्स पढ़ें, इसके मेरिट्स पढ़ें, डीमेरिट्स पढ़ें, तो अब इसका हम लोग करेंगे कंक्लूज़न। तो क्या है कंक्लूज़न, क्या बोलता है? सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। ये किसके लिए सूटेबल है? सिर्फ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के लिए, बड़ा या मीडियम या लार्ज के लिए नहीं। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ सूटेबल फॉर इंटरप्राइजेज विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, जिसके लिए पर्सनल अटेंशन चाहिए और लिमिटेड कैपिटल चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा जिसमें कैपिटल चाहिए वो बिजनेस ये नहीं कर सकता है। अब इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई नॉर्मल सब्जी दुकान खोलना चाहता है, लोकल ग्रोसरी शॉप्स, स्मॉल बेकरी शॉप्स, टेलरिंग शॉप्स, हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर्स क्लिनिक, लॉयर etc, इन सब के लिए ये सूटेबल है। लेकिन अगर आप इससे बड़ा काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल नहीं होगा। हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, जिसमें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस वाला। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब channel The Ink Study. Do subscribe. Also press the bell icon for latest update. Thank you.